फेशियल हेयर्स को निकालने के लिए इस तरह की लोइयाँ हमेशा से यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको जो है ये लोइयाँ फिराई जाती हैं। ये आटे की लोइयाँ हैं जो बच्चे तक को लगाई जाती हैं। छोटा बेबी जो होता है उसके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए ये काफ़ी सेफ़ होता है और इससे बच्चे के जितने भी फेशियल हेयर्स होते हैं और रोए होते हैं वो बिल्कुल निकल के साफ़ हो जाते हैं, जिससे आगे लाइफ में उसकी जिल्द बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। ये ट्रीटमेंट आप आसानी से घर में कर सकते हैं। ये तो पहली रेमेडी थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। भाई जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है वो इस तरह से लोइयों को फिरा सकते हैं अपने अपर लिप्स पर, हैंड्स और फेशियल हेयर्स पर। बहुत ही काम का ये तरीका है जो बिल्कुल झंझट वाला नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दूसरा तरीका बताने वाली हूँ जो अपने फेशियल हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अनवांटेड हेयर्स को नेचुरल तरीके से हटाना चाहते हैं घर में और बिल्कुल वैक्सिंग वगैरह का टाइम नहीं होता है। वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ों से आपको बहुत पेन होता है। वैक्सिंग से आपकी स्किन लूज़ होती है और साथ ही साथ जो भी वैक्सिंग कराते हैं उनकी आगे चल के स्किन बहुत काली हो जाती है उस एरिया पर। अगर आप वैक्स का यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को ढीला भी करती है और ये हर महीने वापस आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है तो भाई थ्रेडिंग हम कब तक कराते रहेंगे, पार्लर में खर्च कब तक कराते रहेंगे, ये तो हर महीने आ जाते हैं। तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जिससे ये बाल हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ दें। अगर आप थ्रेडिंग कराते हैं तो भी उसमें पैसे भी जाते हैं, आपको बहुत पेन होता है। भाई मुझे तो हिम्मत नहीं होती कि मैं कभी थ्रेडिंग कराऊं और मैंने कभी भी थ्रेडिंग नहीं कराई है। दूसरा ये है कि आप अगर वीट वगैरह का यूज़ करते हैं तो स्किन काली हो जाती है और आपकी वैक्स कराते हैं या फिर प्लकिंग कराते हैं तो वो भी काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बिना पेनफुल, बिना पैसे के खर्च किए आपको घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो आपके फेशियल हेयर्स को, अनवांटेड और अनचाहे बालों को घर में आसानी से नेचुरल तरीके से बिल्कुल से रिमूव कर देगा हमेशा के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे देश में कभी जब शादियां होती हैं तो दुल्हन को स्पेशली एक ट्रीटमेंट दिया जाता है घर में 15-20 दिन, महीने भर पहले से, जिससे उसके अनचाहे बाल, फेशियल हेयर्स, अनचाहे जितने भी बाल होते हैं और गंदगी होती है, आने वाली स्किन होती है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ग्लूटाथायोन होता है जो कि स्किन को वाइट करता है। ग्लूटाथायोन आप सबको पता होगा कि स्किन वाइटनिंग के लिए सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा। आटा जो होता है वो आपकी स्किन के अनचाहे फेशियल हेयर्स को, अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करता है, हल्का करता है, उनकी ग्रोथ को और बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ आपके बालों को हल्का करता है और हमेशा के लिए रिमूव कर देता है। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा आटा जो कि आपकी स्किन के डेड सेल्स को भी रिमूव करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को गोरी रंगत प्रोवाइड कराता है। तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस रेमेडी के लिए 2 चम्मच भर करके, आप देख रहे हैं मेरा बड़ा चम्मच है, इससे मैंने 2 चम्मच भर करके ये आटा लिया है। आटे से आपके जितने फेशियल हेयर्स हैं वो रिमूव होते हैं। आप प्लकिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं और फिर भी बहुत सारी वैक्सिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो है दोबारा हर महीने ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस से आपके बाल दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये इतना सेफ है कि बच्चों को भी किया जाता है, ब्राइड्स को किया जाता है। और अनचाहे बाल जब आ जाते हैं तो बाल से हमारा जो चेहरा होता है बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। ब्लीच से आपकी स्किन ख़राब होती है अगर आप ब्लीच करते हैं उन फेशियल हेयर्स को छुपाने के लिए, और अगर आप थ्रेडिंग कराते हैं तो हर महीने का ये प्रोसेस होता है। और अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग कराने से हमारी स्किन जो है काली पड़ जाती है और साथ ही जो है स्किन का उल्टी तरफ खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमारी स्किन जो है लूज़ हो जाती है। तो ये सारे ही प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ढीला करते हैं, ख़राब करते हैं, काला करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हर इंसान बचना चाहता है, लेकिन अनवांटेड जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत भद्दे लगते हैं। इसके लिए हमें
नारियल का तेल चाहिए। नारियल का तेल आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा चिकना करता है, हाइड्रेट करता है। नारियल का तेल आपकी स्किन के लिए सेफ होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, रैशेस वगैरह नहीं आने देता है और आपके बालों की जड़ों को धीमा कर देता है, यानी कि ये निकलने ही नहीं देता है। जब आप इस प्रोसेस से नारियल का तेल लगाते हैं तो आपके बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपकी रंगत को भी ये साफ़ करता है, गोरा करता है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि लेमन जो होता है यानी कि नींबू हमारी स्किन के फेशियल हेयर्स को ब्लीच करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्लीच होता है और कुदरती तरीके से हमारे स्किन के बालों को ब्लीच करता है, जिससे हमें कोई भी थ्रेडिंग वगैरह, प्लकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है। ये हमें हाफ लेमन इस रेमेडी के लिए चाहिए होगा। लेमन जो होता है आपकी स्किन को गोरा भी करता है, दाग धब्बों को कम करता है और अनवांटेड हेयर्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो बस आपकी चांदी हो जाने वाली है। इसके बाद हमें लेना है कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। ये आपकी स्किन के लिए किसी भी टॉनिक से कम नहीं है, क्योंकि कच्चा दूध आपकी स्किन को क्लींस करता है, साफ़ करता है, अनवांटेड हेयर्स को ब्लीच करता है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को इवन करता है। अगर आप ब्राइड हैं तो इसको आप जब लगाएंगे ना तो आपकी स्किन पर बहुत ही नेचुरल ग्लो आने वाला है, जो शादी के बाद भी आपके चेहरे पर बरकरार रहेगा। अब इन सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें इसको गीला लिक्विड बिल्कुल नहीं बनाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। शायद अब यहाँ पर हाथ की ज़रूरत हो, तो आप देखिए इस तरह से आपको करना है। बहुत ही अच्छे से आपको मिलाना है इन सारी ही चीज़ों को। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके जितने फेशियल हेयर्स हैं उन सबको रिमूव करने का काम करेंगे और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है 100%, क्योंकि ये बच्चों को भी मला जाता है। हमारे घर में जब छोटे बेबी आते हैं तो उनको स्पेशली इस तरह के उपटन मले जाते हैं, लेकिन उसमें लेमन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें हमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करना होगा ताकि हमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी मिल जाए, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, बिल्कुल उपटन की जैसे इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। धीरे धीरे मिल्क को ऐड करना है जिससे हमारी स्किन पर अच्छे से ये अप्लाई हो सके। जिनके घरों में शादी होती ना, उनके घर में तो ये बस बना कर रख दिया जाता है कुछ दिनों पहले से। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसका, ना ये लिक्विड फॉर्म में है और ना ही बहुत ही सख्त है, यानी कि ये हमारी स्किन के फेशियल हेयर्स को निकालने के लिए बिल्कुल उपटन तैयार है। हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट आपका एट होम, यानी कि आप घर पे इसको कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अपने फेशियल हेयर्स पर इनको यूज़ करना है बिल्कुल इसी तरह से। आपका हाथ पैर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए आप। अब इसको आपको ऐसे से करके मलना है दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि बाल हमारे इस डायरेक्शन में होते हैं तो आपको उल्टी दिशा में इस तरह से लगाना है और हल्के हल्के से बस मलते ही जाना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से ये सारी चीज़ें आप जब मलेंगे 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जितने भी फेशियल हेयर्स हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो सूखने के बाद ये धीरे धीरे से अपने आप ही छूटने लगता है, यानी कि इस तरह से जब आप करेंगे थोड़ा सा हाथ जमा कर कीजिएगा। अगर आप चेहरे पर कर रहे हैं तो बहुत लाइट हाथ चलाइएगा जिससे आपकी स्किन को कोई हार्म ना हो, लेकिन अगर हाथ पैरों पर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दबाव देकर ही इन सारी चीज़ों को ऐसे कीजिएगा। जब आप इस दिशा में ऐसे करेंगे तो आपका जितना भी हेयर है, अनवांटेड हेयर, अनचाहे बाल है, वो धीरे धीरे जड़ों को छोड़ने लगेंगे, यानी कि धीरे धीरे उनकी ग्रोथ कम होगी, धीरे धीरे वो पतले होने लगेंगे और उनकी ग्रोथ बिल्कुल कम होकर निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका चेहरा और आपका अनवांटेड हेयर, लेग्स वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल चिपक सा गया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये नारियल का तेल लेना है और इस पर हल्के से 2-3 बूंदें ऐड करनी है और इस तरह से मलना है। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी स्किन को छोड़ देगा और सारे अनवांटेड हेयर्स को निकाल कर बाहर फेंक देगा।
जब तक ये खुद से ना निकले आप प्लीज़ इसको किसी भी तरह से छुटाने की कोशिश मत कीजिएगा। जब आप इस तरह से इसको रगड़ेंगे, रगड़ कर उतारेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये चीज़ खुद ब खुद उतर रही है। और आप ये भी देखेंगे अपनी आंखों के सामने कि आपकी स्किन कितनी साफ़ सुथरी और गोरी हो गई है। जिनकी स्किन बहुत सांवली है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। आपके सारे फेशियल हेयर्स को ये बहुत अच्छे से दिन ब दिन साफ़ करता जाएगा। इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, नहाने के पहले यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 3 बार भी यूज़ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये ईज़िली उतर रहा है। इसी तरह से आप देख भी रहे हैं कि मेरी स्किन भी काफ़ी स्मूथ और नरिश्ड हो जा रही है। आप देखें बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आएगा। आपके जितने फेशियल हेयर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एक दिन आएगा कि बिल्कुल से रिमूव हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका भी जो है जितना भी प्रोडक्ट है वो इस तरह से हाथ में आ जाएगा समेट कर और आपकी जितनी स्किन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। आप अगर बिल्कुल करीब से देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत नरिशमेंट और बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग मुझे आ रही है। और यकीन करें आपको बहुत अच्छे से रिज़ल्ट इससे मिलेंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो इसको आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए और अगर आप टीन एज में हैं तो भी इसको आज से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए।